रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज रसमलाई बनाई है हमने इफ्तारी के लिए। आज 15वां रमज़ान है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमने किस तरह से बनाई है। रसमलाई बनाने के लिए हमने 2 कप दूध लिया। अब इस दूध को हम अच्छी तरह उबाल लेंगे और उबालने के बाद हम रसमलाई बनाने के लिए इस दूध में दूध बॉईल हो गया। अब हम इसके अंदर 2-3 कतरे लेमन जूस के डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। दूध फटना शुरू हो गया और इसमें पानी ऊपर आ रहा है और इसके एक तरह से पनीर टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो नीचे बैठ रहा है। तो हम इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरा पानी से अलग ना हो जाए। खोया तैयार हो गया ये हमारा। और अब हम इसके अंदर 2 स्कूप मिल्क पाउडर डालेंगे। 2 स्कूप मिल्क पाउडर हमने डाला इसके अंदर। आप चाहें तो मैदा डाल लें, इसमें मैदा भी डलता है। मैंने मिल्क पाउडर डाला है और उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने। आप चाहें तो मक्खन डाल लें, बटर भी डाल सकते हैं। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से गूंद के थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूँगी। तो तकरीबन आधा टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से गाढ़ा हो गया ये। और अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया और दूसरी तरफ अब हम आइए दूध बॉईल करने को रखते हैं। थोड़ा सा और ऑयल डाल रहे हैं चिकना करने के लिए। और फिर छोटी छोटी बॉल्स बना के हम आपको दिखाते हैं। रसमलाई की डो तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड पे रख के तकरीबन 5-10 मिनट के लिए आइए चलें हम दूध बॉईल करते हैं। 3 कप दूध डाला हमने और 3 कप दूध में हमने तकरीबन 1.25 कप चीनी डाली। और अब हम इसको चला के दूध को चला के गाढ़ा कर लेते हैं। और जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी थोड़ा सा गाढ़ा करके फिर हम इसके अंदर रसमलाई डालना शुरू करते हैं। शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए तो अब हम दूध को बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्के हल्के पकाना शुरू करते हैं। मिल्क हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर छोटी छोटी गोलियां बना के रसमलाई डालेंगे। रसमलाइयों का साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया, ये देखें। और अब हम इनको थोड़ी सी देर और पका के गाढ़ा करके और फिर उतार लेंगे। इसमें हमने ऊपर से पिस्ता बादाम डाल दिया।
लीजिए जनाब, रसमलाई बिल्कुल तैयार हो गई है और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये जनाब बेहतरीन रसमलाई तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही आप इजाज़त दें और इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। और अगर आपको रसमलाई की ये तरकीब पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।